चलो देखो 11.1 का सवाल। पहला नंबर है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और जिसके केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। प्रश्नावली 11.1। ठीक है ना। पहला सवाल क्या है कि जो वृत्त बना है वो कितने, जो वृत्त बना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। कितने सेंटीमीटर वाला? ठीक है। और उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है, यानी कि दो ठो त्रिज्याएं खींचेंगे ये, और यहाँ पे केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60। और त्रिज्या कितने की है? 6 सेंटीमीटर। और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या बने हैं। अब बना देंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तब पर भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करें कि डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। डायग्राम बनाने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, यहीं से सब समझ में आ जाता है कि हमको क्या करना है। ठीक है ना। आधा से अधिक चित्र बनाने से ही समझ में आ जाता है कि करना क्या है। इसलिए कोशिश ये करें कि चित्र बना लें जिसमें बनने वाला हो। तो ठीक है ना। तो ये वृत्त हो गया और ये केंद्र हो गया, नाम दे देते हैं ए बी। तो सीधे लिखें कि त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब कि आर, और कोण थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। और हमें पूछा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। 360 तो यहाँ पे है ही पहले से। पाई का मान क्या बोला है? कुछ लेना है? 22/7 लेना है। जहां कहा जाए और जहां ना कहा जाए वहां अपने से। ठीक है ना। तो यहाँ हम 22/7 रख लेते हैं, कहा तो नहीं है लेकिन फिर भी। आर स्क्वायर का मान, आर मतलब कि त्रिज्या, और त्रिज्या कितने की दी है? 6। तो 6 गुणा 6। अच्छा, आर स्क्वायर लिखें चाहे 6 गुणा 6 लिखें, एक ही बात है। ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से काट पीट कर देते हैं। 0 से 0 कटा, 6 एकम 6 और 6 छंगा, और ये 6 से ये वाला 6 कट गया, ये हो गया। अब बचा कितना? सिर्फ 22/7 गुणे 6। तो 22 में 6 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 22 पंचे 110, 22 छक्का 132 और बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, याद रखना कि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकाला जाता है। ठीक है ना। अगर जो राशि उसकी दी है, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। जिसमें दिया रहेगा वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरीके से था। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया? समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है ना। तो इस तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। बहुत ही सरल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है। अब देखो ये त्रिज्यखंड जो बना है, ये इस तरीके से 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बना। ठीक है, कोई दिक्कत है? लिख लो इसको। देखो प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसके चतुर्थांश मान लेते हैं। ये एक वृत्त है के चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त के चार भागों में बांटा जाए तो उसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये इस तरीके से हो गया, ये 4 भागों में बांट गया, और चारों भाग कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। देखो टोटल कोण 360 डिग्री का होगा। टोटल कोण कितने का होता है?
360 डिग्री का, तो एक चतुर्थांश का यानी कि 360 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 90-90 डिग्री आएगा, आएगा ना। तो 90-90 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब होगा कि इस वाले चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री, इस वाले चतुर्थांश यानी कि ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तो किसी को भी मान के निकाल लेते हैं। तो चलो ये वाला कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें त्रिज्या नहीं पता है कि त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है, लेकिन परिधि पता है कि परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर की है, यानी इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उसकी सहायता से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। दूसरा, वृत्त की परिधि तो कितना है, 22 सेंटीमीटर, और परिधि परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr बराबर 22, तो 2 से भी कट गया तो कितना हो गया, 11, पाई आर बराबर 11। अब पाई को उधर ले जाएं या फिर मान रख दें तो कितना होगा, पाई का मान होता है 22/7 बराबर 11, ठीक है ना। तो 22/7 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 7/22, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। 11 से इसको काट दें, 11 एकम 11, 11 दूना आर बराबर आ गया 7, यानी कि त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है, 7/2 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। अब ये त्रिज्या हो गई 7/2 की, ये भी 7/2 की। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो इसको हम 2-3 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो त्रिज्य खंड का फार्मूला लगाएंगे तब पर भी आ जाएगा, और दूसरा वृत्त को ये 4 भागों में बांट रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 का भाग दे दें, ठीक है ना, तब पर भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, और वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे देंगे तो इसके एक हिस्से का क्षेत्रफल निकल आएगा, और चारों हिस्से बराबर है, चाहे कोई भी निकाल लें। और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे तब पर भी आ जाएगा। फॉर्मूला भी तो वही होता है कि θ/360, तो थीटा का मान 90 डिग्री है बटे 360, तो 90 में 360 का भाग देंगे तो 1/4 ही आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7/2, तो आर स्क्वायर का मतलब है कि 7/2 गुणे 7/2, 7/2 गुणे 7/2, ऐसे लिखने से थोड़ा सा इजी पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। काट पीट दें इसको, तो 1/7 से 1/7 कट गया, ठीक है ना। ये 1/2 से ये कट गया, 11 आ गया, और कुछ तो कटने वाला नहीं है कि है। तो 11 में 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 77, और इसमें इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, है, ठीक है ना, 77/8 आया है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है इसमें। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। चलो देखो आगे फिर तीसरा नंबर, तीसरा वाला क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है, मिटा दें इसको। चलो आगे देखो,
ठीक, देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। जैसे घड़ी जो होती है वो वृत्त के आकार की होती है। घड़ी कैसी होती है? वृत्त के आकार की घड़ी होती है। तो पहले घड़ी बना लेते हैं। ये एक घड़ी हो गई। ठीक है। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो घड़ी जो हो गई, घड़ी 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि कोई कहीं पे भी, ये केंद्र से तो सुई निकली हुई होती है ना। केंद्र से सुई निकली हुई होती है। मान लेते हैं कि वो घड़ी की सुई यहाँ पे थी पहले, यहाँ पे। ठीक है। और 5 मिनट में, 5 मिनट में ज्यादा कहाँ खिसकेगी? ये खिसक गई 5 मिनट में। तो 5 मिनट में घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। अब देखो, हम ये जान ले कि घड़ी की सुई यानी मिनट वाली सुई यदि 1 मिनट चलती है तो उसका मतलब है कि वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? पहले से जानते थे कि नहीं जानते? ठीक है ना। तो 1 मिनट में यदि वो चलती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 मिनट, सॉरी, 6 डिग्री का। और अगर 5 मिनट चलेगी तो 6 पंचे 30, यानी कि हर 5 मिनट में 30 डिग्री का डिस्टेंस होता है घड़ी के। जैसे नंबरिंग दी हुई होती है 1 2 3 4 5, यानी 1 से अगर 2 पर जाती है तो 5 डिग्री का कोण बने, सॉरी, 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनेगा अगर 5 मिनट में 30 डिग्री का। तो ये कोण कितने का हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री का। जबकि घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो हमें इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सीधे सीधे ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं त्रिज्या बराबर, यानी कि घड़ी की सुई बराबर घड़ी की सुई की लंबाई, लंबाई मतलब त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोण कितने का होगा? सुई द्वारा बनाया गया कोण, कोण बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री कहां से आया? समझ में आया है ना। लिखना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, हमें निकालना है कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि लिख भी देते हैं बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है कितना? 30 डिग्री, और बटे में 360, गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान आर स्क्वायर मतलब कि 14 गुणे 14। कोई दिक्कत है? काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना, यहाँ से काट देते हैं, शून्य से शून्य कटा, और ये 12 तिया 12 आ गया। अभी भी, अब 2 से अभी भी कटेगा, तो ये 6 दूना 12 और 11 दूना, अभी भी 2 से कटेगा, लेकिन एक बार और लिख लेते हैं, बहुत हो रहा है। तो 1/6 हो गया गुणे 11 गुणे 2 गुणे 14, इतना बचा। ठीक है, फिर से काट लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिहाई, यानी कि 3 आ गया। अब 3 तो ये कटेगा नहीं 3 से, तो गुणा कर लेते हैं। तो 11 चौ 44 की 4 हासिल बच गया 4, 11 एक कम 11, 11 में 4 जोड़ दिए तो 15, यानी 154 सेंटीमीटर। यानी कि घड़ी की सुई द्वारा रचित जो क्षेत्रफल है
वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अतः घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ, मिटा दें इसको। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल जांच की। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जांच करना है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, मतलब चित्र बना लेते हैं। क्या होगा, मान लो कुछ इस प्रकार से वृत्त है, ठीक है। अब देखो जीवा है, जो जीवा है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। और त्रिज्या इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, इसकी त्रिज्या कितने की है? 10 सेंटीमीटर। इसकी भी 10 सेंटीमीटर। और केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें पहले में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले हिस्से का। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब जा करके क्या आएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो निकाल लें फटाफट से। पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं, कौन सा नंबर है? चौथा। तो अब देखो, पहले निकाल लेते हैं त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बिना इसके कुछ काम ही नहीं होगा। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा का मान 90, 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, 10, 10 10 गुणा 10। ठीक है ना। ये तो कट जाएगा, तो 9 चौ 36, ठीक है ना, 4 आ गया। अब 2 से काट दें तो 2, 2 दूना 4 और 11 दूना 22। अभी भी 2 से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना होगा, 2 पंचे 10। अब ये तो 7 तो कटेगा ही नहीं किसी से। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 11 पचे 55 और 55 दाहम 550 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आवे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो पहले नंबर में हमको निकालना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नाम भी कुछ दे देते हैं इनका, ओ ए बी। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो चाहिए, एक तो चाहिए हमको ऊंचाई और आधार, यानी हमको जीवा की भी लंबाई चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। जीवा की भी लंबाई चाहिए, तो एक काम करें कि कैसे, तो हाँ, अच्छा हाँ, ये समकोण त्रिभुज बना है, ठीक है।
तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, हाँ ऊंचाई 10 हो जाएगी, आधार भी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये वाला तो ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो 1/2, अब देखो इसमें आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये 10 गुणा 10, तो काट दो, 2 पंचे 10 और 5 दहम 50 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले नंबर के लिए। अब हमें निकालना है वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 550/7 माइनस त्रिज्य खंड का त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो ये भिन्न का घटाना बन गया, तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 550 माइनस 7 पना 35 यानी कि 350/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ आगे इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर क्या हो जाएगा, 550 में 350 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0, और 5 में 5 गया 0, और 5 में 3 गया 2, यानी कि 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। कोई दिक्कत है इतने में। आगे देखो हमें दूसरे नंबर में निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए तो फार्मूला ही बना है, ठीक है ना। तो निकाल लें, दूसरा हमें निकालना है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है कि 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर, ये हो गया। तो 360 माइनस थीटा यानी कि 360 माइनस 90 और बटे में 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 10 × 10 आर स्क्वायर का, ये हो गया। अब देखो 360 में 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0, 16 में 9 गया 7, 270, 360 गुणे 22/7, अच्छा ये तो कटेगा, ये नहीं, 22/7 गुणे 10 गुणा 10, यहाँ 0 से 0 कट गया, ये कटा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो ये 4 से कट जाएंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 और 11 दूना, और ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 एक कम 2 और 2 पंचे, ये कट गया। अब बाकी जो बचे हैं उनका गुणा कर लेते हैं। क्या क्या बचा है, 3 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 10 और बटे में 7 बस बचा है, गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 और 5 दहम 50, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लेते हैं, 5 तिया 15 और 11 दहम 110, तो 15 में 11 का गुणा कर दें तो कितना होगा, 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 एकम 15 1 16 और 1 0, यानी कि 1650 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, गुणा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। 11 तिया 33 और 5 दहम 50, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, और ठीक है, इतना ही आएगा ना। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, संगत
वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यही दो चीजें निकालनी थी। ठीक है, लिख लो, देखो कहाँ समझ में नहीं आया फिर बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है? चौथे को दूसरे में पाई का मान रखना था। हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, 5वें में देखो, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, जांच कीजिए। ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है और उसकी एक चाप जो है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 60 डिग्री का। तो जांच कीजिए, पहले में चाप की लंबाई जांच करना है, दूसरे में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जांच करना है, और तीसरे में संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जांच करना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जांच करना है। ठीक है, देखो चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। जैसे ये मान लो एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है? 21 सेंटीमीटर की। ठीक है, और एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का, यानी कि ये जो चाप है यहां से यहां तक की, तो ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। पहली बात। दूसरी बात है कि अब हमें जांच करना है, क्या क्या जांच करना है? देखो पहले नंबर में चाप की लंबाई, त्रिज्या कितने दी है? r बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है ना, अब पहला नंबर, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होती है? वो भी लघु चाप की बात हो रही है। ठीक है ना, जब ऐसा नहीं बोला है तो हम समझ लेंगे कि लघु चाप की बात हो रही है। ठीक है ना, तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है कि थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है ना, थीटा का मान है 60 और ये बटे में 360, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान 21। ठीक है, काट पीट दें, जो जिससे कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 से ये कट गया, 6 छंगा 36, और 7 से ये कट गया, 7 त्रिक 21, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना? सिर्फ 22 सेंटीमीटर बच गया। 22 सेंटीमीटर, ये आ गया चाप की लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसके बाद हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि हमें ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये भी निकाल लें। दूसरा, त्रिज्य खंड का चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आगे थीटा का मान 60 बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है कि 21 गुणा 21। ठीक है, काट पीट दें, जीरो से जीरो कटा, 6 एकम 6, 6 छंगा 36, 7 त्रिक 21, और ये 3 सते नहीं, ये तो कटवे नहीं करेगा, गलत हो गया, 3 सते नहीं। ठीक है, अब ये कट जाएगा हमारा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये 11 दूना 22, बचा कितना? 11 गुणे 21,
ये कितना आ गया, 11 एकम 11 और 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें तीसरे में निकालना है कहाँ पे, यहाँ पे। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 छंगा 36, ये 6 हो गया और 7 त्रिक 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक तो है। फिर 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, इससे काटे हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 से 2 कट गया। ठीक है ना, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। अगर इससे काटे होते तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 आता, तो इस 3 से ये 3 कट जाता क्वेश्चन में, उसमें। ठीक है ना, चलो एक बार देख लेते हैं कौन सी प्रश्नावली है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर ही आया है। ठीक है ना, 11.1 का पचवा है, ये पचवे का पहला 22 सेंटीमीटर आया है, पचवे का दूसरा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, अब देखो तीसरे का, देखो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी अब हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो जीवा है, ये जीवा खींच दिए, तो इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकाल लिए हैं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हमें निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब तो ये समकोण भी नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। ठीक है ना, एक लंब खींच दिए, ये जो ये 90 डिग्री का ये कोण बनाता है। ठीक है ना, तो इधर भी एक समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज, तो ये दो बराबर भागों में बट गया। तो अब सर्वांगसम होते ही हैं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, तो लंब निकाल लेंगे और आधार निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे साइन कॉस की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो त्रिभुज नाम दे देते हैं ओ ए बी और ये पी है, तो त्रिभुज ओ पी ए में या फिर ए पी ओ में। ठीक है, देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में। ठीक है, तो देखो कोण ये 30-30 डिग्री के हो जाएंगे, 60 दिया है तो कितने कितने के हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। तो सीधे लिखते हैं, देखो हमें दो बार, एक तो साइन लेना पड़ेगा, एक तो कॉस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, साइन 30 डिग्री, तो साइन अब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, अब लंब कर्ण नहीं लिख रहे हैं। साइन 30 बराबर, अब देखो साइन का क्या फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें से क्या हो जाएगा ओपी और कर्ण क्या हो जाएगा 21। ठीक है ना, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 ओपी बटा 21। तो अब देखो तिर्यक गुणा कर देंगे तो ओपी बराबर आ जाएगा 21 एकम 21 और बटे में 2, ये हो गया। ऐसे ही निकाल लें कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री बराबर, तो कॉस 30 बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या है एपी और कर्ण क्या हो जाएगा 21। बात समझ में आ रही है। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। एपी का मान तो दिए नहीं है और ये बटे में 21। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एपी बराबर 21 √3 और बटे में 2। ठीक है ना, अब देखो लंब तो हमारा 21/2 आ गया। ठीक है, लेकिन आधार अब ये दो बराबर भागों में बटता है, तो आधार का जब दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ये आधार हो गया, यहां से ए बी आधार हो गया, तो ए बी बराबर क्या होगा एपी प्लस बीपी। ठीक है ना, और एपी और बीपी दोनों बराबर है बराबर ना, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21
21 √3/2 प्लस 21 √3/2 कुल मिला के जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 42 और √3/2 और बटे में 2 तो काट देंगे तो फिर से आ जाएगा उतना 21 √3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये ए बी आ गया। अब देखो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, आधार है हमारा 21 √3 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मतलब लंब 21 तो अब तो ये कुछ कटने पिटने वाला है नहीं, तो गुणा कर देंगे 441 √3 और ये 2 का गुणा 2 के साथ तो 2 दूना 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि तीसरे नंबर में अब आ जाते हैं। तीसरे नंबर में हमको निकालना क्या है, तीसरे नंबर में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उधर नहीं दिख रहा है क्या, हो गया चलो, ये तो आया तो है ना 231। ठीक है ना, देखो अभी लिख रहे हैं ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ये तो लिख लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, 231। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है 231, 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 441 √3/4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, इतना ही आया है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 231 माइनस 441 √3/4 फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है। ये तो 3 चीजें इस क्वेश्चन में निकालना था। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें तीसरे में निकालना था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ा, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पहले से ही निकाल लिए थे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं 231, फिर उसमें से घटा दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 441 √3/4 का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, लिख लो इसको।